नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का जो वीडियो है वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसे रहने वाला है, हम उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों का गोचर और उनकी स्थिति देखें। तो ग्रह का गोचर जो है वो सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में, उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो 5वें भाव से 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा अपने स्वभाव के अनुसार बदलता रहेगा। मंगल मिथुन राशि में पूरे महीने रहेंगे जो कि 5वें भाव में रहेंगे। बुध 2 जुलाई से कर्क राशि में 6ठे भाव में आ जाएंगे और शुक्र 31 जुलाई तक मिथुन राशि में, उसके बाद वो कर्क राशि में 5वें भाव से 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु पूरे महीने वृषभ राशि में ही रहेंगे जो कि 4थे भाव में विराजमान होंगे। शनि वक्री होकर कुंभ राशि के साथ वो लग्न में ही बैठे होंगे और आपके लग्न के स्वामी बने होंगे। राहु की स्थिति जो होगी वो मीन राशि के साथ आपके 2रे भाव में, और केतु की जो स्थिति बन रही है वो कन्या राशि के साथ आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये था ग्रहों के गोचर की स्थिति। अगर ग्रहों के गोचर की स्थिति के अनुसार आपका कैरियर और व्यवसाय देखें तो शनि चूंकि वक्री है तो और ये आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आत्मनिरीक्षण का ये समय है। बहुत धैर्य से काम करना होता है, कार्य धीमी गति से करें और स्थायित्व बनाए रखें। ये बहुत आपके लिए एक ऐसा समय है जिसको स्थिरता देने की ज़रूरत है। आत्मचिंतन करते रहिए, आप अपने आत्मा से अपनी चीज़ों को सुनिए और समझिए, कीजिए, इसकी ज़रूरत है। चूंकि गुरु आपके 4th भाव में है तो घर से जुड़ा हुआ काम या रियल एस्टेट से कुछ लाभ दे करके आपको जा सकता है। सूर्य और मंगल 5म भाव में है तो रचनात्मक कार्यों में और शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये लाभ देकर जा सकते हैं। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सफलता देने का समय है। निवेश और धन की स्थिति अगर देखें तो जुलाई 2025 में जो इनका राशिफल रहने वाला है वो चूंकि राहु आपके 2य भाव को दिख रहा है तो अचानक धन और अचानक खर्चा, ये दोनों संभावनाएं बनाए हुए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हमें कहाँ पे खर्चे को रोकना है और धन का आगमन कहाँ से बढ़ानी है। इस बात को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा पूरे महीने में। बुध और शुक्र आपके 6ठे भाव में है तो चिकित्सा या सेवा के क्षेत्र से आपको धन लाभ होने की भी संभावना बन रहा है। दूसरी जो स्थिति बन रही है, अगली स्थिति, वो है केतु 8म भाव में बना हुआ है तो पैतृक संपत्ति या कोई गुप्त धन का स्रोत अगर है आपके पास ऐसा कुछ तो उससे आपको लाभ बनाने का ये जोग बना के दे रहा है। सोच समझ कर करें, धोखाधड़ी से लेकिन बचना है। इस स्थिति में एक चीज़ें ये भी एक परिस्थिति बनता है कि आपको पैतृक संपत्ति से या गुप्त कोई स्रोत से आपके धन तो आ रहे हैं लेकिन धोखाधड़ी भी आपको साथ में हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध को देखें तो सूर्य मंगल 5म भाव में बैठे हुए हैं। इससे आपके संबंध में जोश वाणी में नियंत्रण की जरूरी है क्योंकि बहुत जोश बढ़ा के देगा, आपको बड़ा एनर्जेटिक कर देगा। आपको लगेगा कि चलो फाइनल कर देते हैं, फुल एंड फाइनल जो भी है जो करके आते हैं, नहीं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आ सकता है लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। ये एक भ्रमात्मक स्थिति भी हो सकती है कि जल्दीबाजी में फैसला लेने के बाद आपको कोई परेशानी ना आ जाए। गुरु 4th भाव में 7म दृष्टि के साथ आपके विवाह के शुभ संकेत दे रहे हैं तो रिश्तों में स्पष्टता और समझदारी बनाए रखें तो इससे आपको अच्छी स्थिति बन के आएगा। अगर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपका जो पूरा महीना रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके लग्न भाव में ही बकरी हुए पड़े हैं तो आपको थकान दे सकता है, आलस्य हो सकता है, आपकी हड्डी संबंधी परेशानी बढ़ा सकते हैं। सूर्य 6ठे भाव में जाते ही आपका पाचन तंत्र और आंखों से जुड़ी समस्या थोड़ा सा बढ़ा सकता है जो कि 16 जुलाई के बाद की स्थिति बनेगी। तो उसमें थोड़ा सा आपको संतुलित आहार, समय पे दवा, अपना जो रूटीन है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। महीना अच्छा होगा। कोई उपाय अगर आप करना चाहते हैं कि इस महीने में कोई उपाय करनी चाहिए तो शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों तेल चढ़ावे, इससे आपको फायदा मिलेगा। ओम नमः शिवाय का निरंतर पाठ करते रहिए और साथ में ओम शनिश्चराय नमः का भी पाठ करिए, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नीले वस्त्र, बैगनी वस्त्रों का या इस रंगों का उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा ये महीना। तो दोस्तों ये था आपका राशिफल
जुलाई 2025 का राशिफल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।